हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, खूब जी लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो हिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 क्लास 10th की हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद, इसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने जो रॉलेट सत्याग्रह चलाया था, है ना, रॉलेट मूवमेंट जो चलाया था, उसको क्यों उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, क्या रीज़न था, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और उसके बाद उन्होंने जो खिलाफत का जो मुद्दा उठा था, ठीक है ना, तो वो क्यों उठा था, ठीक है, तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब यहाँ हम शुरू करेंगे कि महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया। ठीक है, चलिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो पहले के जो 2 वीडियोज़ हैं उन्हें आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बिना सारे वीडियो जब तक बच्चों आप नहीं देखोगे तब तक आपको कभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं होगा, आप हमेशा डाउट में रहोगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियो में जो भी वीडियो डालती हूँ उसको आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, मतलब अगर पार्ट वाइज है तो पूरा जो स्टार्टिंग से जो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब जैसे भी है सीक्वेंस में आप उसको पूरा देखिए। बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और आप डायरेक्ट पार्ट 2 पे आ गए, या आपने पार्ट 2 ना देख करके पार्ट 3 पे आ गए। तो बच्चे आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि जो भी ये जो घटनाएं हुई हैं ये इसका रीज़न क्या था। और अगर आप सीक्वेंस में देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, उसको सुनेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, एक ये पूरी स्टोरी की तरह आपको समझ में आएगा। बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी चीज़ को समझने के लिए। आपको बहुत ही सरलता से, जैसे बचपन में आप सभी किसी कहानी को सुनते होंगे, तो पूरी कहानी जब आप शुरू से लेकर अंत तक सुनते हो तो मुझे यकीन है कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होंगी जो अभी भी आपको याद होंगी। तो हिस्ट्री भी क्या है? हिस्ट्री भी कहानी है ना। तो इसको भी आप अगर शुरू से लेकर के जैसे सीक्वेंस में है उसको आप अगर अच्छे से सुनोगे, समझोगे, तो जस्ट लाइक ये स्टोरी है, ये स्टोरी की तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और फिर आप कभी भी कोई भी सवाल आ जाए, बुक से ही सवाल आना है एनसीईआरटी के, है ना, तो बीच में से कहीं से भी क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन सेट करे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वीडियो को पूरा देखना होगा, अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह जो इन्होंने चलाया था उसके बाद इन्होंने खिलाफत का मुद्दा क्यों उठाया। चलो देखो, रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। क्या हुआ कि जब रॉलेट सत्याग्रह जो असफल हो गया, तो अब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने और उनका जो दृढ़ निश्चय कर लिया कि ठीक है, अब ये जो आंदोलन होगा ना वो पूरे भारत में चलाया जाएगा। ठीक है, बड़े पैमाने पर। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। ठीक है, तो गांधी जी ने सोचा कि जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों जब तक साथ में हो करके भारतीय आंदोलन में एक साथ खड़े होकर के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, तब तक चाहे कुछ भी कोई कर ले, वो कभी भी कोई भी आंदोलन जो है वो सफल नहीं होगा। तो इसलिए गांधी जी ने जो खिलाफत का जो मुद्दा था उसे उन्होंने उठाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंद स्वराज। ये महात्मा गांधी की लिखी हुई पुस्तक है, किताब है, हिंद स्वराज। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग जो सीटेट या बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो बुक्स वगैरह हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसने लिखी है। ठीक है, तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी द्वारा लिखी एक पुस्तक है जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर बल दिया गया है। ठीक है, क्या है? जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर बल दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उसको असहयोग करना है। ठीक है, उसको सहयोग नहीं करना, उसको कोऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था
उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। असहयोग क्यों, क्यों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाया। ठीक है, तो समझिएगा बच्चों कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यानी कि किताब, ठीक है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज, हिंद स्वराज, जो कि 1919 में, ठीक है, कब लिखा था इन्होंने, 1909 में, में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया है क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया। बेटा यहाँ पर ना ये डेट है, ये रॉन्ग हो गया है, ठीक है, ये रॉन्ग है। चलिए देखिए, अब यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि गांधी जी ने लिखा था अपनी पुस्तक में, हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा था कि जो अंग्रेज थे वो भारत में उनका जो राज था, उनका शासन जो था वो कैसे एस्टैब्लिश्ड हो गया, कैसे स्थापित हो गया। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया था, सब उनके साथ कॉपरेट किया था, और उन्हीं के सहयोग के कारण अंग्रेज जो थे वो हुकूमत करते रहे, यानी कि अपना शासन करते रहे, रूल करते रहे, क्योंकि भारतीयों ने ही उनको सपोर्ट किया था, उनको कॉपरेट किया था। ठीक है, यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी का मानना था कि यदि हम जो भारतीय हैं, अगर हम अंग्रेजों का सपोर्ट करना, उनको कॉपरेट करना अगर हम बंद कर दें तो ये खुद ब खुद ही 1 साल के अंदर ही पूरी व्यवस्था जो है इनकी वो ख़त्म हो जाएगी अंग्रेजों की, और हमें जो चाहिए फ्रीडम, स्वराज जो चाहिए, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं रहेगा। गांधी जी का ये बड़ा ही दृढ़ विश्वास था कि हम जब इनको कॉपरेट करना बंद कर देंगे, हम जब इनको सहयोग करना बंद कर देंगे, तो अब बिना हमारे सहयोग के, देखो क्या था कि भारत इतने बड़े देश पे शासन करने के लिए अब पूरे के पूरे ब्रिटेन से तो सभी को उठा के तो नहीं लेके आएंगे ना, तो ये लोग क्या करते थे कि कुछ लोग यहाँ थे जो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन हमारे ही भारतीयों को यूज करके और हमारे ऊपर ही ये लोग रूल करते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो हमारे वजह से ही हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, तो जिस दिन हमने इनका साथ छोड़ दिया, इनको सपोर्ट करना, इनको कॉपरेट करना छोड़ दिया, तो ये क्या करेंगे, इनको जाना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली इनको इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा, इनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन रहेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है असहयोग आंदोलन के कारण। ठीक है, देखिए, प्रथम महायुद्ध यानी कि जो विश्व युद्ध था, ठीक है, प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, जो असहयोग आंदोलन है उसका क्या कारण था। ठीक है, ये देखिए, ये जो है आपके लिए मैंने एक तरह से एक क्वेश्चन का पूरा आंसर यहाँ रेडी कर दिया है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका क्या कारण था, तो आपको ये पूरे बस पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ दे दिए हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, रॉलेट एक्ट का पारित होना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव दिया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, उसमें ये पूरे ही बहुमत से पारित हो गया, यानी कि हाँ, सब लोग चाहते थे कि नहीं ठीक है, इस तरीके का एक आंदोलन होना चाहिए, असहयोग आंदोलन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए वोटिंग किया गया। देखो, हर चीज़ के लिए लोग अगर सबकी राय जाननी होती है, कोई बड़ा काम आपको करना होता है, तो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं ना, तो वोटिंग में सभी ने कहा कि हाँ ठीक है, हमें ये जो आंदोलन है जो गांधी जी ने सुझाया है ये हमें जरूर करना चाहिए, मूवमेंट हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। अब असहयोग आंदोलन में क्या प्रस्ताव थे भाई, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। ठीक है, जो भी अंग्रेजी सरकार द्वारा यानी कि ब्रिटिशर्स द्वारा जो भी टाइटल्स दिए गए थे उन सभी को सबसे पहले क्या करना है, उनको रिटर्न कर देना। ठीक है,
सिविल सर्विसेज, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। देन उसके बाद क्या है, देखिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो भी बाहर से जो वस्तुएं आती थी बन करके उनका बहिष्कार करना। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। अगर सरकार जो है, इसमें ये प्रस्ताव में था कि अगर सरकार अपनी जो उनकी जो दमनकारी नीति थी, जो लोगों को दमन करते थे, लोगों को कुछ मतलब जिस तरीके से सताते थे, टॉर्चर करते थे, अगर वो इस चीज़ से बाज नहीं आते हैं तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। ठीक है, क्लियर कि इसमें क्या क्या प्रस्ताव थे। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन जब शुरू किया गया तो इसमें कुछ प्रस्ताव इसमें दिए गए कि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। अब असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ कांग्रेसी अधिवेशन हुए। कौन कौन से? सितंबर 1920 असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा। ठीक है, दिसंबर 1920 स्वीकृति पर मोहर तथा उसकी शुरुआत पर सहमति। ठीक है, सितंबर 1920 में क्या हुआ कि जो ये असहयोग आंदोलन शुरू करना था इस पे सबने अपनी स्वीकृति दी। ठीक है ना, और दिसंबर 1920 में इस स्वीकृति पर मोहर लग गई और इसकी शुरुआत पर लोगों ने सहमति अपनी जाहिर की। क्लियर, चलिए आगे देखिए। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। कब हुई? जनवरी 1921 में। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी, ठीक है, जो अलग अलग सामाजिक समूह थे इन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन सभी की अपनी अपनी क्या थी? आकांक्षाएं थी। ठीक है, सभी ने जो पार्टिसिपेट किया था इसमें तो सभी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ आकांक्षाएं थी। सभी के लिए स्वराज का अर्थ अलग था। ठीक है ना, जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें सभी के लिए स्वराज जो था वो उसका जो मीनिंग था वो अलग था। ठीक है, प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें जो हैं वो अब खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और यही सोच करके सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब देखो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। अब जो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो शहरों में आकर के धीरे धीरे धीमा क्यों पड़ने लगा? ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। ये सारे जो हैं आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर, देखिए एक तरह से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी बना दिया है और इसके आंसर्स भी हैं। ठीक है, तो आज इसको अच्छे से आप समझिएगा। चलिए देखिए कि जो असहयोग आंदोलन है वो धीरे धीरे धीमा क्यों पड़ने लगा। ठीक है, तो देखिए फैक्ट्री के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। ठीक है, परिणाम स्वरूप वे बहुत लंबे समय तक फैक्ट्री के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो कि किया गया था ना कि विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार हमें करना है। ठीक है, तो जो वो आते थे वो उन लोग को ईजी पड़ने लगा, गरीब लोग को बेचारे को, अब जिनके पास पैसा नहीं होगा और जो खादी का कपड़ा होता था वो महंगा पड़ रहा था तो भाई रोटी कपड़ा और मकान तो सभी को चाहिए जीने के लिए, है ना। तो जब गरीब के पास अपने तन को ढकने के लिए कपड़े ही नहीं होंगे तो वो आंदोलन में पार्टिसिपेट क्या ही करेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो गरीब थे वो बेचारे ज़्यादा देर तक इसका बहिष्कार नहीं कर पाए। जो कपड़े फैक्ट्री में बनते थे उसका बहिष्कार वो नहीं कर पाए। ठीक है, वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सके। इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस जाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो वैकल्पिक मतलब क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन है आपके पास कि दूसरे भी संस्थान हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की आप जाके अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं था। ठीक है ना, लोगों को प्रोवाइड नहीं थी। तो इसलिए जो छात्र थे यानी कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे वो वापस से जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनमें वो वापस जाना उन्होंने शुरू कर दिया। और जो वकील थे वो भी दोबारा से उन्होंने कोर्ट में जाकर के काम करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ये आंदोलन था ये बहुत ही स्लो पड़ा। अब धीरे धीरे लोग जो आंदोलन से निकलने लगेंगे तो जाहिर सी बात है ना कि जो आंदोलन है वो धीमे धीमे होते होते एक बार खत्म ही हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो असहयोग आंदोलन की समाप्ति। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। ठीक है, क्यों असहयोग आंदोलन की समाप्ति क्यों हुई, क्यों महात्मा गांधी ने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसे क्यों वापस ले लिया? ठीक है, क्योंकि चौरी चौरा में क्या हो गया था, एक हिंसक घटना हुई थी और इससे जो महात्मा गांधी थे वो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और इसी वजह से उन्होंने इस आंदोलन को, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए जो चौरी चौरा जो घटना है उसको देखिए, यहाँ पर समझिए। फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी तो लोग जो थे वो गुस्से में हिंसक हो गए और उन्होंने क्या किया कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ठीक है, अब पुलिस स्टेशन में आग लगाई तो वहाँ जो पुलिस वाले थे वो बेचारे जिंदा उसमें जल करके मर गए। ठीक है, तो ये जो घटना थी, चौरी चौरा वाली जो घटना थी, इससे जो महात्मा गांधी थे वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि उन्होंने तुरंत ये जो आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसे वापस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि कैसे असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया। ठीक है, और जो खिलाफत का मुद्दा था वो गांधी जी ने क्यों उठाया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो थी जो उसकी समाप्ति कैसे हो गई, क्या रीज़न था, क्यों वो उसको वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसके आगे जो है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या बच्चों आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपकी तरह और भी जो बच्चे हैं वो मेरे वीडियो को देख सकें और पढ़ सकें और अच्छे से समझ करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताइए, आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर भी आप मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियो में क्या कमी लगती है, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं, समझा सकूं। ठीक है, तो आप लोग मेरे अपने कमेंट्स के द्वारा आप लोग मुझे भी हेल्प कर सकते हैं, मुझे खुद को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियो को देखने के बाद कैसा लगता है, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।